अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 6.3। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट जो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पार्ट्स मेंशन है वो हम डिस्कस कर चुके थे, मीन के फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। अब इंशाल्लाह पार्ट 6 हम डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टेटमेंट वही है क्वेश्चन नंबर 1 की, यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है बेटा, अब यहां पर पार्ट 6 में लिखा हुआ है x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर माइनस साइन 4 इनटू x माइनस 1 ओवर x, और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में x डज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसे जस्ट एक कंडीशन है, ये हमारे पास जस्ट कंडीशन है। आपका प्रॉपर क्वेश्चन ये है, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर अगर आप लोग नोट करेंगे ए स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर मेरे पास मौजूद नहीं है। अब सारी जो गेम यहां पे चलेगी, जो टेक्निक्स में अप्लाई करूंगा वो होल स्क्वायर बनाने के लिए करूंगा। जाहिर बात है, जब होल स्क्वायर बनेगा फिर क्या किया जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट किया जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर, x माइनस 1 ओवर x। अगर इन दोनों में से छोटी की बात की जाए, स्मॉल वैल्यू की बात की जाए, तो वो हमारे पास की है, ये स्मॉल है जबकि ये बड़ी है। आपने इसे लेट करना है, लेट किया कि x माइनस 1 ओवर x किसके इक्वल है जी, y के। स्मॉल वाले पार्ट को आपने लेट करना है और उसी की हेल्प से आप ये चीज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे लेट करके इसकी हेल्प से आप ये चीज बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब ये चीज देखें, ये चीज कैसे बनेगी, x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इक्वल टू है जी x स्क्वायर प्लस का 1 ओवर x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू x और इंटू 1 ओवर x। जब ये चीज आएगी मेरे पास तो अंडरस्टूड है उसकी क्लॉजिंग से ये चीज बनेगी। तो मेरे माइंड में आया कि मुझे टेकिंग स्क्वायर करना चाहिए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स यहां पर x माइनस का 1 ओवर x होल का स्क्वायर इक्वल टू y और होल का स्क्वायर। अलजेब्रे के सेकंड फार्मूले के मुताबिक a माइनस b होल का स्क्वायर। तो यहां पर a हमारे पास है जी x, ये आगे जी a का होल स्क्वायर, मीन कि x का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर 1 ओवर x होल का स्क्वायर, फिर माइनस 2 a की जगह आ गया जी x और b की जगह बेटा जी आ गया 1 ओवर x और इक्वल टू आ गया y स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर ओपन किया तो x स्क्वायर बन गया, प्लस ये स्क्वायर जब 1 के ऊपर आएगा तो 1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा, x से कैंसिल, माइनस 2 इक्वल टू y स्क्वायर, और बेटा जी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और इक्वल टू y स्क्वायर, माइनस 2 इधर जाके हो जाएगा जी प्लस का 2। अब बात यहां तक आ चुकी है कि देखा जाए ये चीज तो मेरे पास मौजूद है, मुझे चाहिए था प्लस का 2 साथ, ऐसे ही है। तो यहां पर मैं क्या काम करूंगा, जैसे आप लोग एक्सरसाइज 5.2 में करते आए हैं, 2ab ऐड भी करते थे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए और 2ab सब्ट्रैक्ट भी। तो बेटा जी यहां पे देखिएगा, ये मेरे लिए आ गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये मेरे लिए आ गया सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 1 ओवर x। मैथ का रूल है बेटा जी, जो चीज ऐड की जाती है वही चीज सब्ट्रैक्ट भी की जाती है।
ठीक है बेटा जी, और इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। तो बेटा जी, तो बेटा यहां से यहां तक वही बात आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन के यहां से यहां तक मेरे पास जो स्क्वायर बनेगा क्लोजिंग फॉर्म में वो बन जाएगा x प्लस का 1 ओवर x होल का स्क्वायर माइनस 2। अब ये चीज देखें, ये वाला 2, ये x और 1 ओवर x मेरे किसी काम का नहीं है, लिहाजा ये तो कैंसिल। ठीक है बेटा, और अब यहां पर ये माइनस 2 तो एज इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। तो बेटा जी x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, ये वाला माइनस 2 उधर जाके बेटा जी प्लस 2 हो गया, और फर्दर x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बेटा, जैसा कि मैंने बात की थी, इसकी हेल्प से ये चीज बनेगी, चेक कर सकते हैं x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर बन चुका है, मीन कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी आ चुकी है। अब मैं यहां पे इसे 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है बेटा, और अभी आपको मजीद बात क्लियर होगी। फ्रॉम 1, अब ये चीज देखिएगा, x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर किसके बराबर है जी? y स्क्वायर प्लस 4 के। ठीक है बेटा, x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर जिसके बराबर था उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई, फर्दर माइनस साइन 4 आ गया बेटा जी, x माइनस 1 ओवर x उसकी जगह क्या लिखा हुआ था y, ये जी यहां पर आ गया y। फर्दर अब आप इसकी बेशक जो है अरेंज करके मिडटर्म ब्रेक कर लीजिए या फार्मूला क्लोज कर लीजिए, 2 टेक्निक्स यहां पर एप्लीकेबल है। तो लिहाजा ये आ गया जी a का स्क्वायर, y के होल स्क्वायर का मतलब क्या है a का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, प्लस 4 मीन के यहां पे 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया जी b का स्क्वायर, फर्दर माइनस 2ab माइनस साइन 2, a की जगह बेटा जी आ जाएगा y, b की जगह बेटा जी आ जाएगा 2। जब इसकी मैं क्लोजिंग करवाऊंगा तो बेटा जी यहां पे आ जाएगा y माइनस 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी जो टेक्निक्स मैंने अप्लाई की हैं, जो स्टेप्स किए हैं, वो सिर्फ ये स्क्वायर को जो है क्लोज करने के लिए, ताकि एक स्क्वेयरिंग फॉर्म बने, स्क्वायर रूट लूं और वो उससे कैंसिल हो जाए। तो अब बेटा जी y की जो वैल्यू थी वो रिप्लेस करवा देते हैं, y की जगह क्या था जी x माइनस 1 ओवर x, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x और ये माइनस 2 एज इट इज होल का स्क्वायर। आप लोग नोट कर सकते हैं कि x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू x माइनस 1 ओवर x, इसका जो स्क्वायर कंप्लीट किया है वो हमारे पास ये है। ठीक है बेटा, इसका जो स्क्वायर हमने कंप्लीट किया है वो हमारे पास ये बने। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, taking square root on both sides, लीजिए स्टूडेंट्स x प्लस का 1 ओवर x माइनस x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू x माइनस का 1 ओवर x, यहां पर स्क्वायर रूट और इक्वल टू x माइनस का 1 ओवर x माइनस 2 होल का स्क्वायर, और स्टूडेंट्स यहां पर भी स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस का 1 ओवर x माइनस 2 और ये ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस साइन, इट्स योर आंसर बेटा जी।
ऐसे दिए थे। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड को जरा छोटी क्लासेस से लेके चलते हैं। देखिएगा, आप लोग डिवीजन मेथड ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन वो सीखा था नंबर की सेंस में। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, तो आप लोग क्या करते थे, राइट साइड से पेयरिंग करते थे। दो जी, ये पेयर बन गया, ये बेचारी सिंगल वैल्यू है। स्टार्टिंग जो पॉइंट होता था सेम नंबर्स, स्टार्टिंग पॉइंट सेम नंबर। सेम नंबर का मतलब क्या है कि 1 को आप 1 से ही मल्टीप्लाई करवा सकते हो, 2 को आप 2 से ही मल्टीप्लाई करवा सकते हो, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करवा सकते हो, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करवा सकते हो। मीन के स्टार्टिंग पॉइंट, बात पे गौर कीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये सेम होना चाहिए। अगर मैं 2 को 2 से करवाता हूं तो वो आ जाएगा 4, क्योंकि 2 से ज्यादा है। 1 को 1 से करवाऊंगा, ठीक है जी, वो तो सूटेबल है, 2 से कम आ रहा है। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहां पर आ जाएगा जी 1 आफ्टर सब्ट्रैक्शन। यहां पर आ गया 1, ऊपर से जो पेयर है उसे नीचे शिफ्ट करवा दीजिए। ठीक है, 25 जो पेयर आगे मौजूद था उसे नीचे शिफ्ट करवा दिया। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू मौजूद है, जो यहां पर वैल्यू मौजूद है, उसे आपने डबल करना है। डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर आ जाएगा 2 1 2। अब देखिए, यहां पर गौर कीजिएगा, आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो बेटा ये चीज देखिएगा, जिससे अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब मैं ये चाहता हूं कि 125 आ जाए मेरे पास, जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है, लाइक दैट। सॉरी मुझे छींक आ रही है, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अच्छा, तो यहां पर अब आपने क्या काम करना है, जिससे मल्टीप्लाई करवाना है। फॉर एग्जांपल आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 को फिर आगे भी लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो जिससे मल्टीप्लाई करवाया वो आगे भी लिखना है। अब मुझे तो पता है ये 5 के ऊपर जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ी डिटेल में जा रहा हूं मैं। अब देखिए, जब मैंने 5 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5 को मैं यहां पर भी लिखूंगा। ठीक है बेटा, तो अब ये चीज देखिएगा, 5 5 जा 25, 5 आ गया, 2 कैरी आ गया बेटा जी, और 5 2 10 और 2 125। जिससे मैंने मल्टीप्लाई करवाया वो यहां पर भी लिखा जाएगा और यहां पर भी लिखा जाएगा। तो यहां पर आ गया 125, लेकिन 125 रिमाइंडर 0। मीन के ये मेरे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू आई हुई है 15, इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, और साथ में आप प्लस माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं अलजेब्रिक सेंस में, जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। अब ये चीज देखें, अगर आप अपनी तसल्ली करना भी चाहते हैं, तो आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कीजिए, 225 लिखिए और इक्वालिटी का बटन प्रेस करें तो आपको 15 ही मिलेगा। ठीक है, ये तो चले जी, आपकी थोड़ी सी याद ताजा करवा दी है छोटी क्लासेस में, जो नंबर की सेंस में आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हम इसको डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक सेंस में। तो बहुत आसान चीज है, ये थोड़ा रिकॉल इसके करवा दिए कि थोड़ी सी स्टेप्स आपके क्लियर हो जाए, प्रीवियस जो याद है वो ताजा हो जाए। देखिएगा, अब इसे अब हम करते हैं अलजेब्रिक सेंस में। तो यहां पर जैसे कि मैंने वहां पर बात की थी कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम, मीन के 2x को 2x से ही मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 2 to the 4x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, मीन के यहां पर आ जाएगा कि 4x स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें इस चीज का आइडिया है, साइन चेंज ये कैंसिल। ठीक है बेटा, ऊपर से 2 वैल्यूज नीचे शिफ्ट करवा दीजिए, 12xy प्लस का 9y स्क्वायर। क्वेश्चन को डबल करना है, मीन के 2 से मल्टीप्लाई करवा देना आपने। तो जब मैं 2x को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4x जो कि यहां पे लिखा जाएगा। अब देखिए, मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं 4x को कि मेरे पास 12xy आ जाए। तो जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वो यहां पर है जी 3y। जिससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा वो विद साइन आगे भी लिखा जाएगा, विद साइन। लो जी, प्लस 3y से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जी, प्लस 3y, बिकॉज अलजेब्रिक सेंस है। ठीक है, वहां तो नंबर था ना, तो नंबर को नंबर के साथ लिखते थे। यहां पर अलजेब्रिक सेंस में आपने क्या बात करनी है, जिससे मल्टीप्लाई करवाना है विद साइन, वो आगे भी लिखा जाता है रफ वर्ड में। चेक इट, 4 3 या 3 4 12, साथ में आ जाएगा xy
प्लस 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 3 3 = 9y², जिससे मल्टीप्लाई करवाए वो क्या है जी 3y, वो यहां पे भी लिख लीजिए और यहां पर भी लिख लीजिए, ठीक है बेटा। और टर्म के नीचे टर्म 12xy प्लस का 9y², नाउ साइन चेंज, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का 12xy माइनस का 12xy ये कैंसिल, प्लस का 9y² माइनस का 9y², ये कैंसिल, ठीक है बेटा। रिमेनिंग टर्म्स को नीचे शिफ्ट करवा दीजिए। अब रिमेनिंग टर्म्स क्या है जी, यहां पर 16x है, प्लस का 24y है और प्लस का 16 है, ठीक है बेटा। फिर वही बात आ गई है, क्वेश्चन को क्या कर रहा है जी डबल कर रहा है, मीन के क्वेश्चन में जितनी वैल्यूज हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 2 2 = 4x, 2 3 = 6y। ओके बेटा, क्वेश्चन को भी हमने डबल कर दिया, जितनी टर्म्स थी उसको डबल करने का मतलब ये है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 2 = 4x, 2 3 = 6y। अब देखिएगा 4x प्लस का 6y, 4x को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 16x आना चाहिए, शाबाश, एक्सीलेंट, 4 से। तो यहां पर विद साइन उसे हम आगे भी लिखेंगे, 4 4 = 16x, 4 6 = 24y और प्लस का 4 4 = 16, जिससे मल्टीप्लाई करवाया है उसे आप यहां पर भी लिखोगे और उसे आप यहां पर भी लिखोगे। टर्म के नीचे टर्म 16x प्लस का 24y प्लस का 16 और साइन चेंज, इट्स नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल बेटा जी, और रिमाइंडर आ गया 0। अब यहां पर हम लिखेंगे ये जो क्वेश्चन है, जैसे इसे प्रीवियस छोटी सी मैंने एग्जांपल दी थी 15, क्वेश्चन फॉर्म में आया था ऊपर, तो यहां पर ये इसका स्क्वायर रूट बनेगा, तो आप लोग लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, वो क्या है जी प्लस माइनस साइन यूज करेंगे, 2x प्लस का 3y प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज, इट्स योर आंसर बेटा जी, ठीक है बेटा। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर ली है, और सेकंड पार्ट ये आपका होमवर्क होगा, अच्छे तरीके से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है बेटा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।